आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट, जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इससे यह वीडियो का पार्ट नंबर 5 है और इससे पहले हम लोग 4 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं, तो उस वीडियो जाकर देख लेना क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है, और है। और बोर्ड एग्जाम में यही सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव और या चाहे सब्जेक्टिव हो बोर्ड एग्जाम में, मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बात, इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप PDF भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, क्या जल विद्युत शक्ति का विकास स्तर भारत में अधिक क्यों हुआ, ठीक है, भारत में अधिक क्यों हुआ, कोई 3 कारण लिखिए। देखिए, सबसे पहले तो आप यह समझिए कि जल विद्युत किसे कहते हैं। जल विद्युत समझ रहे हैं ना, जो जल से विद्युत पैदा करते हैं उसे क्या कहते हैं, जल विद्युत, सिंपल भाषा में, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो जो नहीं जानते हैं, तो जो जानते हैं तो इसका परिभाषा अच्छी खासा याद भी होंगे आप लोग को। तो देखिए, 3 कारण आपको बताना है कि भारत में जो जल विद्युत का जो सबसे यानी अधिक जो क्यों हुआ, तो इसका कारण देना है 3 शब्दों में, ठीक है, मतलब 3 बार लिखना है, 1 नंबर देना, फिर उसके बाद 2 नंबर देना, इस तरीक़ा से आपको लिखना है। तो फर्स्ट में बोला जा रहा है कि भारत में जल विद्युत शक्ति का अधिक विकास हुआ है। इनके 3 कारण प्रमुख निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब क्या होता है, नीचे दी गई भाषा है, ठीक है, जो भी लिखा हुआ आता है नीचे। निम्न मतलब क्या होता है, निम्न, नीचे, लिखित मतलब लिखा हुआ। आगे पूछ रहा है कि उत्तर भारत में, 1 नंबर में बोला क्या उत्तर भारत में नदियाँ सदाबहानी जो सालों भर गहरी और संकरी घाटियों से होकर गुजरती है। छोड़िए किताबी भाषा, मैं अपने तरीक़ा से बता रहा हूँ। कह रहा है क्या, जो भारत में जो एक जगह है, यानी यहाँ से सदाबहानी मतलब कि हमेशा, यानी कि सालों भर नदी से पानी जाते रहते हैं, रुकते तो नहीं है। अगर छोटी सी भी नदी जो नहर होती है, मान लो नहर, तो वो सालों भर चलते हैं, रुकते नहीं हैं। तो इसका कारण होता है पहला नंबर। दूसरा कारण नंबर दूसरा होता है कारण क्या, इन पर बांध बनाकर और विद्युत का उत्पादन करना आसान होता है। जैसे मान लीजिए पानी छोड़ दिए, ठीक है, खेत में अगर पानी छोड़ते हैं तो चारों साइड पानी भागता है, इधर उधर भागता है। अगर एक जो मशीन से जो पानी खेत लेके जाते हैं, क्या बना के ले जाते हैं, एक नाला बना के ले जाते हैं ना, ताकि इधर उधर पानी इन्वेस्ट यानी कि बर्बाद कम हो और एक ही जगह से पानी जाए और थोड़ा स्पीड में जाएगी। थोड़ा स्पीड में जाता है ना नाला में पानी, तो उसी तरीक़े से बांध बनाकर उससे स्पीड भी बढ़ाया जा सकता है और उस पर लगाता है क्या, टरबाइन लगा दे, जल विद्युत फिट किया जाता है। चलिए, और 3 नंबर में ऐसे समझिए, उत्तर भारत में अधिक जनसंख्या के कारण घरेलू कृषि और औद्योगिक तथा नगरीय क्षेत्रों में बिजली का मांग अधिक हुआ। आप जानते हैं कि अभी का टाइम में जैसे गर्मी चल रही है, यहाँ पे अभी गर्मी क्या है, अभी गर्मी है, तो अभी हर एक जिसका घर में AC है तो AC ऑन करेंगे, कूलर है यानी पंखा है, यानी कि सब यूज करते हैं। तो जो नगरों का जो मांग जो हुआ धीरे धीरे, यानी कि डेवलपमेंट होते रहता है ना, जैसे दिन ब दिन। पहले के ज़माने में AC नहीं होता था, अब AC हो रहा है, तो पहले कम बिजली खपत होता था, अब ज़्यादा होता है। तो उसके कारण से भी जल विद्युत अपना भारत में ज़्यादा लगाया जा रहा है और लगा दिए हैं, ठीक है। चलिए, इसका तो हो गया, इसका आंसर आपको मिल गया। अब देखते हैं दूसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है। चलिए, दूसरा में बोला जा रहा है क्या, क्या बोला जा रहा है, 1 सेकेंड, सतत पोषणीय, ठीक है, पोषणीय विकास का संकल्पना को परिभाषित करें। आप ऐसे समझिए, सतत पोषी के मतलब होता है क्या, जो भविष्य के लिए यानी कि बचा के रखना संसाधन को। जैसे कि आप ऐसे समझिए, जैसे कि हम लोग अभी डीजल का यूज़ बहुत कर रहे हैं, ठीक है, तो डीजल का यूज़ बहुत कर रहे हैं, आगे चल के इस डीजल नहीं मिल सकते हैं, ठीक है, हमारे पीढ़ियों को नहीं मिल सकते हैं। तो उसके लिए मतलब सतत पोषी क्या होता है कि आगे की पीढ़ियों के लिए कुछ बचा के रखना है, मतलब आगे की पीढ़ियों के लिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर में बोला जा रहा है क्या, सतत पोषी के विकास का अर्थ है कि ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाला पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को परिभाषित किए बिना वर्तमान पीढ़ियों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इसका अर्थ है कि सदा क्या बोला जा रहा है, मुद्रा, ठीक है, मुद्रा या वन जैसे मूल्यवान संसाधनों का उपयोग इसे गति से
किया जा रहा है ताकि इसके पर्यावरण संतुलन भी कायम रहे। छोड़िए किताबी भाषा, मैं अपने तरीक़ा से बताता हूँ। देखिए मतलब कहा जा रहा है कि जैसे कि यानी कि पीढ़ियों के लिए बचा के रखना संसाधन। अभी हम लोग क्या करें, जैसे आपको पता है डीजल बहुत यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि पेड़ पौधा काट के हम लोग क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। अगर जैसे कि लाखों करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी हमारे उल्टे थे, यानी कि ज़मीन ऊपर और आसमान नीचे आ गए थे, ऐसे समझिए आप, ठीक है। तो उस समय पेड़ पौधा कहाँ चला गया थे, नीचे चले गए थे, उसका कारण हम लोग अब अभी डीजल का यूज़ कर रहे हैं। आगे चल के डीजल का यूज़ नहीं कर सकते, पेट्रोलियम का, ठीक है। वही बताया जा रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक है। पुनर्चक्रम से समझ सकते हैं ना, पुनर्चक्रम हो सके, इसका भविष्य में लोगों के लिए यह संसाधन बचे रहे। मतलब आप ऐसे समझिए, पुनर्चक्रण मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने एक आइसक्रीम लिया, ठीक है, एक आइसक्रीम लिया, आइसक्रीम को छोड़ दिए किसमें, गर्मी में, यानी कि छोड़ दिए, ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे, वो पानी बन जाएंगे। अब ऐसे बर्फ़ से समझिए, देखिए पानी लिए, ठीक है, पानी को फ्रिज में रखिए, क्या बन गया, बर्फ़। बर्फ़ से क्या बने, फिर अगर धूप में रखेंगे तो गर्मी देंगे तो फिर बन जाएगा पानी। यानी एक तरह से रिसाइकल हो रहा है, क्या हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, पुनर्चक्रण हो सके, यानी कि पुनर्चक्रण मतलब फिर वही चीज़ बन सके, ठीक है। तो चलिए 83 नंबर में बोला जा रहा है क्या, निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका अंतर स्पष्ट करते हैं। तो देखिए निवल या शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर निवल, ठीक है, निवल या शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, वह भूमि है, वह क्या है, भूमि है जिस पर फसलों उगाई जाती है, जिस पर फसल उगाई जाती है, काटी जाती है। इसके विपरीत मतलब क्या होता है, उल्टा, सकल बोया क्षेत्र के अंतर्गत निवल बोया जाता है। क्षेत्र में उस क्षेत्र में भी जोड़ दिया जाता है जिसमें उस वर्ष एक से अधिक बार फसलों बोई और काटी जाती है। एक बार बोई गई भूमि को एक बार, दो बार बोई गई भूमि को दो बार और तीन बार, क्या बोला, तीन बार बोड़ गई भूमि को तीन बार मतलब जोड़ दिया जाता है। आप लोग को शायद समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र, आप समझ सकते हैं इसके अंतर इसमें है लिखा हुआ, वैसे आप देख लेना, ठीक है। इसका PDF तो दे ही रहा हूँ मैं। चलिए 84 नंबर में देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है क्या, बोला जा सवर्ण में चतुर्भुज राजमार्ग पर टिप्पणी लिखिए, क्या लिखिए, टिप्पणी लिखिए। चलिए देखते हैं, टिप्पणी लिखते हैं। बोले भारत के महानगरों के बीच समय और दूरी को कम करने के लिए क्या स्वर्णिम चतुर्भुज परम राजमार्ग का निर्माण किया गया है। इसमें 6 गलियों वाले राजमार्गों द्वारा कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली, ठीक है, मुंबई और दिल्ली को जोड़ा गया है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला उत्तर दक्षिण से ग्वालियर या तथा सिलचर, क्या बोला जा रहा है, सिलचर को, और क्या बोला जा रहा है, पोरबंदर, ठीक है, पोरबंदर से मतलब जोड़ने वाला पूर्ण पश्चिम ग्वालियर इसी परियोजना का अंग है। आप ऐसे समझिए, ठीक है, क्या, कहाँ से कहाँ, जैसे कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, श्रीनगर को किससे जोड़ता है, मतलब ऐसे जगह हो जिसमें कि 6 गलियों को जोड़ा जाता है। कितना गली, 6 गलियों को जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज राजमार्ग टिप्पणी में, ठीक है। तो इस तरीक़ा से बता दी, जिसमें 6 जोड़ा जाता है रोड को, उसको क्या बोलते हैं, उसको यही बोलते हैं, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, ठीक है। चलिए और लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र को नाम लिखिए। गुजरात में क्या है, सूती कपड़े का मिल है, ठीक है, वहाँ क्या बनते हैं, वस्त्र बनते हैं, यानी कि कपड़ा बनते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या बनते हैं। गुजरात भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक राज्य है, जहाँ से मोदी साहब है, ठीक है, कहाँ से, मोदी जी जहाँ से हैं वहीं पर, ठीक है, उत्पादक राज्य है। इलाहाबाद सूती वस्त्रों की राजधानी, इस नगर में 72 मिलें, कितने मिले, 72 मिले हैं। अन्य महत्वपूर्ण केंद्र बड़ौदर, ठीक है, बड़ौदा, सूरत कहाँ पे, गुजरात पे, सूरत, भावनगर,
पोरबंदर, ठीक है, पोरबंदर, राजकोटा तथा भरूच है। मतलब ऐसे समझने बात यहाँ से कितना, आप ऐसे समझिए ना कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग कहाँ पे है, क्या बोलते हैं, कहाँ, गुजरात में, ठीक है। वहाँ पर कितने मिले हैं, 72 मिले हैं। चलिए, तो आज का वीडियो कैसा लगा, कहीं पे भी कोई ऐसा भी दिक्कत हो तो प्लीज़ इसको रिपीट करके देख लेना, और इसका भी पीडीएफ मैं दे रहा हूँ उसको भी पढ़ लेना।